हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है राजस्व, यानी जो कर हैं वो कहाँ से आते हैं और ये इस शब्द का मतलब क्या है। तो इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के शब्द बजट से हुई है, जो साधारण धन यानी राजस्व के आय एवं उसके व्यय की सूची को कहते हैं। तो बजट क्या है कि मतलब कितनी आय हुई और कितना खर्च हुआ, यानी व्यय कितना खर्च हुआ, वो एक सूची बनाई जाती है और उसको हम बजट कहते हैं। इसके अलावा बच्चों, बजट व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। जो बच्चों मैं आपको ये समझा रही हूँ, आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा बच्चों, भारत का जो प्रथम बजट है वो कब आया था, तो 13 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। तो जो भारत का बजट है, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, ये आज़ादी से पहले की बात है, तो क्वेश्चन सीधा सा आता है कि भारत का प्रथम बजट कब पेश हुआ था। तो 13 फरवरी 1860 को पेश हुआ था। किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने पेश किया था या प्रस्तुत किया था संसद में। इसके अलावा बच्चों, भारत में रेल बजट अलग से प्रस्तुत करने की व्यवस्था है, जो कि वर्ष 1921 में एकवर्थ कमेटी की सिफारिशों पर प्रारंभ हुई थी। 1921 में, याद रखिएगा कि ये सब आज़ादी से पहले की है, तो ये 1921 में हुआ था और एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर प्रारंभ हुआ था। तो बच्चों, क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का प्रथम रेल बजट कब हुआ, मतलब प्रस्तुत किया गया था, तो 1921 में, और एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर ये किया गया था, जो अब तक यथावत वैसे ही चल रहा है। इसमें किसी तरीके की चेंजिंग नहीं हुई है। बजट पर मतदान की प्रणाली वर्ष 1935 में हुई थी, यानी जब बजट पेश होता है तो मतदान किया जाता है। दोनों पक्ष के पक्ष और विपक्ष उस पर वोटिंग करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं, विपक्ष को वो बजट सही लग रहा है तो वो वोट नहीं करते। तो कुछ योजनाएं बनती हैं देश के विकास के लिए, स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए, सड़कों के लिए, खाने के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सबके लिए उस बजट में व्यय और जितना भी आपका आय और व्यय है उसकी सूची बनाई जाती है। कहाँ पर कितना सरकार पैसा लगाएगी, कहाँ से कितना टैक्स लेगी। तो ये जो मतदान की प्रणाली इसलिए लागू की गई है शायद कि जो कब सरकारें हैं वो एक तरफा बजट ना बना ले। तो ये प्रणाली लागू हुई थी 1935 में। इसके अलावा बच्चों, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट, अभी तक हम बात कर रहे हैं आज़ादी से पहले की बात की, कि ये जो रेल बजट था वो 1921 में आया था एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। जो भारत का प्रथम बजट आया था 13 फरवरी 1860 को, जो जेम्स विल्सन ने किया था। ये सारा चल रहा है आपका आज़ादी से पहले का। अब ये जो हमारा स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश हुआ था 1947-49 को, R.K. षणमुखम शेट्टी ने इसको प्रस्तुत किया था। तो बच्चों, क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से पूछा जाता है कि आज़ाद भारत का या स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश किया गया था। तो 1947 से 1949 के बीच, आज़ादी के बाद जब हम आज़ाद हो जाते हैं तब किया गया था। किसके द्वारा? R.K. षणमुखम शेट्टी ने इसको प्रस्तुत किया था। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था बच्चों? 1951 में, यानी 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1951 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे प्रथम वित्त आयोग के? तो के.सी. नियोगी थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी रहे हैं, और अब जो हैं वो निर्मला सीतारमण हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन जो जिस तरीके से मैं पढ़ाती जा रही हूँ, यानी कि प्रथम वित्त आयोग का गठन जब हुआ था तो वर्ष 1951 था, और उसके अलावा इसके अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी, और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बार बार पूछा जाता है, तो वो थे वाई.वी. रेड्डी। इसके अलावा बच्चों, इसमें मेरे जो ये मैं पढ़ा रही हूँ इसमें है नहीं, मैं बता देती हूँ और लिए आपको। तो जो प्रथम में सबसे अधिक बार बजट पेश किया गया भारत में, वो किया है मोरारजी देसाई ने। कितनी बार किया है? तो बच्चों 8 बार किया है। जैसे मैं बोलती जा रही हूँ, आप अपने नोट्स में लिखते जाएं और बताते जाएं, उसमें नोट्स बनाते जाएं। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का श्रेय किसको है, तो वो हैं मोरारजी देसाई। और ये भी क्वेश्चन आता है कि उन्होंने कितनी बार प्रस्तुत किया है जो बजट,
वो किया है 8 बार। अब बच्चों हम देखते हैं कि जो राजस्व है, जो कर हैं, वो कैसे कैसे केंद्र और राज्य सरकार को आते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, तो आप इनको अच्छे से एक नोट में लिखते रहें जो जो मैं बोलती जा रही हूँ। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर, आप पॉइंट डालेंगे केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर। तो जैसे कि पहला है आपका आय कर, निगम कर, धन कर, एस्टेट ड्यूटी, व्यय कर, उपहार कर आदि, ये केंद्र सरकार को मिलते हैं, जहाँ से उन्हें कर, जैसे कि आपने देखा है नगर निगम है, वहाँ से कर मिलता है। धन पर जो कमाई हो रही है, जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उस पर कर मिलता है। जो व्यय हुआ है, उस पर कितना व्यय तुमने किया, उस पर भी टैक्स होता है, जैसे कि हाउस टैक्स वगैरह होते हैं। उपहार कर, आपने गिफ्ट दिए हैं, बड़े बड़े गिफ्ट दिए जाते हैं जब, उसमें भी टैक्स कटता है। और एस्टेट ड्यूटी लगती है। और आयकर पर, आय पर जितना भी आय होती है, चाहे वो सरकारी एम्प्लॉय हो, चाहे गैर सरकारी हो, या कोई बिजनेसमैन हो, उनकी आय के ऊपर जितना भी टैक्स लगेगा वो सरकार टैक्स निर्धारित करती है, तो इसे आयकर कहते हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन और आता है कि राजस्व सरकार की प्रमुख प्रत्यक्ष कर कौन से हैं? राज्य सरकार के। अभी हम केंद्र सरकार के बता रहे थे, तो राज्य सरकार के जो प्रत्यक्ष कर हैं वो है भू राजस्व, भूमि से जो राजस्व आता है, होटल से जो प्राप्ति कर होता है, कृषि से जो कर मिलता है, व्यवसाय करने वाले उन्हें कर देते हैं राज्यों को, और रोजगारों पर जो कर लगता है ये प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट राज्यों को प्राप्त होता है। अब इसके अलावा परोक्ष कर की बात कर लेते हैं। तो जो केंद्र सरकार के परोक्ष कर हैं वो हैं, इसके अलावा बच्चों कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमें वीडियो नहीं मिल रही हैं। जब आप मैडम डालते हो तो मेरी जो वीडियो आती है मंडे टू सैटरडे आती है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि डेली वीडियो जाए, लेकिन मंडे को और सैटरडे को मेरी 100% वीडियो उपलब्ध होती है। तो आप इन दोनों दिन मेरी वीडियो को देखें, सर्च कर सकते हैं फोकस सीटेट ऑल गवर्नमेंट जॉब पर, तो आपको मंडे और सैटरडे को ज़रूर वीडियो मिलेगी। इसके लिए एक और काम करना पड़ेगा आपको, कि आपको सबसे पहले तो जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना पड़ेगा सब्सक्राइब करने के बाद, तो आपको हर वीडियो उपलब्ध हो जाएगी समय पर। धन्यवाद। तो केंद्र सरकार के जो परोक्ष कर हैं बच्चों वो हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर। और जो राज्य सरकार के प्रमुख परोक्ष कर हैं बिक्री कर, वाहन कर, विज्ञापन, कच्चे जूट पर कर लगाया जाता है, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क पर, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर लगाया जाता है, शिक्षा पर कर लगाया जाता है, बिजली पर कर लगाया जाता है, राज्य में उत्पादन जो हो रहा है उस पर कर लगाया जाता है, और जो बाहर से गाड़ियाँ आना जाना रहता है, यानी कि जो वाहन आते हैं या प्रवेश कर होता है, इसको प्रवेश कर कहते हैं, ये इनके परोक्ष कर हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको पढ़ाया राजस्व, बजट की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने कब पेश किया, आज़ादी से पहले कर, आज़ादी के बाद का जितना भी, और केंद्र और राज्य सरकारों के जितने भी टैक्स प्राप्ति के साधन हैं वो मैंने आज आपको समझाए। तो बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही आपको हम अच्छी अच्छी वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, इसमें मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस पेपर में आए हैं या जो भी गुंजाइश है क्वेश्चंस आने की, यहाँ से सभी क्वेश्चन मैंने इसमें आपको प्रोवाइड कराए हैं। और इसके अलावा बच्चों अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे आप पीजीटी टीजीटी किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, या सीटेट का या यूपी टेट का, तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं मेरा व्हाट्सअप नंबर, और हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अपना जो आपको ज़रूरत है, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप जिस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हम पीडीएफ के थ्रू आपको अपने नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, और वो कंप्लीट नोट्स होंगे आपके। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।